मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। बीच में कविता पढ़ने का भी मुझे एक्चुअली हिम्मत जुटानी पड़ रही है। एक तो भाई साहब को जब भी सुनते हैं तो लगता है कि बस सुनते ही रहिए। आप जैसे इतने सारे गुणीजन जो हैं, जिस पर माता सरस्वती का आशीर्वाद है, उनके सामने अपनी लिखी चंद लाइनें पढ़ने का मुझे अवसर मिल रहा है। मुझे बहुत सौभाग्य महसूस हो रहा है इस बात का। तो मेरी 2 रचनाएं छोटी हैं, घबराइए मत, ज़्यादा लंबी नहीं सुनाऊंगी। तो जो मेरे दिल के काफ़ी करीब है, एक तो जो अभी अभी हाल में लिखी है, मैंने बेटियों को लेकर एक रचना लिखी है। और यहाँ पर बहुत सारी जो लेडीज़ हैं जो इससे शायद रिलेट करेंगी, क्योंकि आज की जो बेटियाँ हैं, जो जिस तरह का आज हमारे ज़माने की बेटियाँ और आज के ज़माने की बेटियों में जो फ़र्क आया है, उसके बारे में कुछ लिखने की कोशिश की है, जो मेरे काफ़ी दिल के करीब है, क्योंकि अपनी ही बेटी पर लिखी हुई कविता है और मैं आपके सामने उसको पढ़ने की हिम्मत कर रही हूँ। याद नहीं है इसलिए पढ़ रही हूँ। पहले कैसा होता था ना कि जब बेटी के घर माँ जाती थी तो वो उसके ससुराल जाती थी। बेटी का घर मतलब ससुराल होता था ना। हम लोग बेटी के घर जा रही है मतलब शादीशुदा लड़की है, उसका ससुराल है, तब वो बेटी का घर हुआ करता था। या तो मायका होता था या ससुराल होता था, पर अब ऐसा नहीं रहा। अब बेटी का घर यानी सिर्फ उसका ससुराल नहीं होता। अब बेटी का घर यानी सिर्फ उसका ससुराल नहीं होता। वो एक घर है जिसके दरवाजे पर उसका नाम लिखा होता है। जिस घर का किराया या किश्त वो खुद भरती है, जिस घर का किराया या किश्त वो खुद भरती है, उस घर को चलाने का पूरा दमखम भी रखती है। एक अनजान शहर, एक अनजान महानगर की चुनौतियों से जूझती वो। आजकल बहुत सी बेटियां हैं ना जो घर से बाहर निकलती है, पढ़ने जाती है, फिर वहाँ जाकर जॉब करती है या बिज़नेस करती है, स्टार्टअप चालू करती है, अपने घर से निकल के बाहर जाती है। और वहाँ की चुनौतियाँ बेटे तो करते ही हैं, वो हमेशा से करते आ रहे हैं, बेटियाँ भी कर रही हैं। तो एक अनजान महानगर की चुनौतियों से जूझती वो खुद के दम पर नई मंजिलों को छूती है, अपने दमखम पर करती है। क्योंकि हम सब जानते हैं, देखिए आप करियर करें या ना करें, लाइफ में अपने दम पर कुछ भी करना कितना मुश्किल होता है। अपना घर, अपना गृहस्थी चलाना भी उतनी ही मुश्किल है। और अब की जो बेटियां हैं आज की, ये साथ में अपना करियर भी उसी दम से चलाती हैं। तो एक अनजान महानगर की चुनौतियों से जूझती वो खुद के दम पर नई मंजिलों को छूती है। महंगे रेस्टोरेंट में माँ के साथ जाकर उसकी आंखों में खुद के लिए गर्व देखकर भावुक उठती है। छोटे भाई को ब्रांडेड जूते कपड़े दिलाकर मन ही मन खुश होती है। सजाती है वो घर सुंदर फूलों से और रंग बिरंगी फेरी लाइट से। सजाती है वो घर अपना सुंदर फूलों से और रंग बिरंगी फेरी लाइट से। पर घर में सबसे पहले एक छोटा सा मंदिर बसाती है। शायद यही हम आज की जनरेशन की जो माएँ हैं, हमारा शायद ये एक क्रेडिट हम ले सकते हैं कि हमारी बेटियां चाहे कितना भी, हमारे बच्चे, सिर्फ बेटियों के बारे में नहीं कहूँगी, पर उनको हमने कहीं संस्कारों से बांध कर रखा है। शायद इसका क्रेडिट हम माएँ ले सकती हैं आज की जनरेशन की। हाँ, है वो अब भी माँ की दुलारी और पापा की परी। हाँ, है वो अब भी माँ की दुलारी और पापा की परी, पर ये परियां मजबूत पंखों के आत्मविश्वास से भरी। अपनी सौंदर्य, नज़ाकत और कोमलता से जग को और भी सुंदर बनाती ये तितलियाँ। अपने सौंदर्य, नज़ाकत और कोमलता से जग को और भी सुंदर बनाती ये तितलियाँ। अपने सशक्त पंखों से आसमान की ऊंचाई नापती माँ की दुलारी, पापा की ये परियाँ। एक छोटी सी और कविता में सब आर्टिस्ट लोगों की तरफ से, मतलब हर कोई जो आर्टिस्ट होता है वो एक जो सृजन होता है, क्रिएशन। आप यहाँ जो भी आज जिन लोगों ने आकर परफॉर्मेंस दिया,
जो इतने अच्छे आप लोग ने फ्लॉलेस परफॉर्मेंस दिया, वो सिर्फ आज का आपका सबका एफर्ट नहीं है, इसके पीछे आपका घंटों का, दिनों का, महीनों का, सालों का रियाज है, तब जाकर आप यहाँ आकर खड़े हुए और इतने फ्लॉलेसली आपने सबने गाया। तो हर सृजन जो होता है, हर क्रिएशन जो होता है, उसके पीछे बहुत पीड़ा होती है, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। तो एक छोटी सी 5-6 लाइन में उसके बारे में कुछ कहने की कोशिश की है। सृजन को सदैव प्रसव पीड़ा से गुजरना पड़ता है। सृजन को सदैव प्रसव पीड़ा से गुजरना पड़ता है। शिशु, बीज या कविता, जन्म का संघर्ष तो झेलना ही पड़ता है। शिशु, बीज या कविता, जन्म का संघर्ष तो झेलना ही पड़ता है। उत्सव होता है जन्म के क्षण का। जन्म जब होता है तब तो उत्सव मनाया जाता है, उस क्षण का उत्सव तो हम सब मनाते हैं, पर उत्सव होता है जन्म के क्षण का, पर घड़ने का सिलसिला एक मुद्दत से चलता रहता है। धन्यवाद। धरा की गहराइयों में बीज कोई पल रहा, धरा की गहराइयों में बीज कोई पल रहा, कोख के अंधेरे में आकार जीवन ले रहा, कोख के अंधेरे में आकार जीवन ले रहा। आज कल की अनगिनत अनुभूतियों से तपकर, आज कल की अनगिनत अनुभूतियों से तपकर, अंतर मन के गर्भ में शब्द कोई मूर्त रूप ले रहा। जन्म लेने के झटपटाहट का सार्थक, जन्म लेने के झटपटाहट का सार्थक, सुगढ़ देह नवजीवन का उजाला। क्योंकि जैसे प्रसव पीड़ा माँ को तो होती ही है जन्म देने का, लेकिन जन्म लेते समय शिशु को भी उस संघर्ष से गुजरना पड़ता है, झटपटाहट होती है जन्म लेने की। उसी तरह और उसका सार्थक क्या होता है, उसे एक सुंदर सुगढ़ देह मिलती है। तो जन्म लेने के झटपटाहट का सार्थक, सुगढ़ देह नवजीवन का उजाला। पर हर देह, हर शब्द में बसी आत्मा को क्या मिल पाता है समझने वाला? पर क्या हर देह, हर शब्द में बसी आत्मा को क्या मिल पाता है समझने वाला? गर्भ के अंधेरों की स्मृतियाँ उसे भूल चुकी है। जब जन्म लेता है बालक तो वो गर्भ में 9 महीने रहता है, लेकिन उस अंधेरा, वो अंधेरा हमें किसी को याद नहीं है, तो उस अंधेरे को तो हम भूल चुके हैं। गर्भ के अंधेरों की स्मृतियाँ उसे भूल चुकी है, पर इसी अंधेरे में उसके भविष्य की नींव रची है। थैंक यू।